हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और शाम के बज चुके हैं 4 और अभी बस 2 घंटे का रेस्ट किया है मैंने 2 बजे से 4 बजे तक का। और इस 2 घंटे में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक नागिन नाटक देखा है और कुछ नहीं किया। तो चलिए आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जो मतलब है उस टाइम के, जब मैं 14 या 15 साल की होंगी समथिंग, 7th क्लास में। 7th क्लास में शायद 14 साल के ही होते हैं, क्योंकि पहले क्या था ना, पहले नर्सरी के जी नहीं होती थी, पहले सीधे डायरेक्ट पहली और दूसरी क्लास से स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने फर्स्ट क्लास से स्टार्टिंग की थी और 7th क्लास क्लियर की नानी के घर से। और 8th क्लास में मैं आ गई मेरी मम्मी के पास यहाँ अटेली। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मम्मी ने वो एडमिशन करवाया। तो उस टाइम प्राइवेट स्कूल मायने नहीं रखते थे, उस टाइम सरकारी स्कूल रहते थे। प्राइवेट स्कूल तो बहुत ही कम थे उस टाइम, ज़्यादा नहीं थे। अब तो हर जगह प्राइवेट स्कूल मिलेंगे आपको। तो उस टाइम मेरे को सरकारी स्कूल में मेरी मम्मी ने मेरा एडमिशन करवाया। तो मैं गई, यहाँ हमारे लेडीज़ मतलब लड़कियों का है एक चंपा देवी, तो मैं उसमें गई एडमिशन के लिए। तो उसमें प्रिंसिपल ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे इंग्लिश में तो मैं आपको बताऊं तो मेरे को कुछ टाइम कुछ भी इंग्लिश नहीं आती थी। तो इंग्लिश का क्या होता है, कैट या डॉग जो भी था मेरे को नहीं आता था। तो प्रिंसिपल ने मेरे मना कर दिया कि भी एडमिशन नहीं होगा, इसको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि राजस्थान में इंग्लिश थी नहीं। राजस्थान में इंग्लिश 6th क्लास से ABCD शुरू हुई थी, और यहाँ पे हरियाणा में फर्स्ट क्लास मतलब LKG UKG में इंग्लिश स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने नहीं सीखी इंग्लिश। तो यहाँ पे आके जो प्रिंसिपल ने मेरे मौसा जी को बोला, भी ले जाओ, इसको कुछ नहीं आता है, इसका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन मेरे मौसा जी यहाँ के पत्रकार थे, तो उन्होंने कह सुन के मतलब मेरा एडमिशन करा दिया और मैं स्कूल में कंटिन्यू जाती रही। उस टाइम मेरी उम्र थी शायद 14 साल और बचपना था उस टाइम। और यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ की पढ़ाई और राजस्थान की पढ़ाई देख के दंग रह गई। यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं आया पढ़ाई में, मतलब थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत रह गई, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई। 8th क्लास के एग्ज़ाम दिए फर्स्ट के रिज़ल्ट आया और मैं फ़ेल हो गई। उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने मेरा एडमिशन करवा दिया और उसके बाद मैं फिर पढ़ी, लेकिन फिर से वही हाल कि मैं कुछ नहीं पढ़ पाई और मैं फिर से फ़ेल हो गई। अब मेरे फ़ेल होने का सबसे बड़ा रीज़न पता क्या था? नानी के घर थी, नानी के घर मैंने यहाँ से यहाँ तक उठा के मैंने कुछ भी नहीं रखा, मतलब बोलते ना एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया। और यहाँ पे जब मैं मम्मी के पास आई तो सबसे बड़ा रीज़न ये था मेरे फेल होने का। 2 छोटे भाई थे मेरे और मम्मी थी सरकारी जॉब में और पापा अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, उनको कोई परवाह नहीं थी। तो मम्मी जैसे मैं यहाँ आई तो मम्मी ने पूरे घर की जिम्मेवारी मतलब मेरे सर पे डाल दी कि दोनों भाइयों को भी रखना है, घर का काम भी करना है। और फिर ऐसा भी था कि जो गांव में नहीं देखा वो मैंने शहर में आके देखा, जैसे टीवी हो गया और कोई चीज़ हो गई, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जो गांव में क्या था, गांव में तो एक विषय चलता था, जब किसी के लड़का हो जाता था वो भी पूरा गांव देखता था बैठ के, ठीक है। तो गांव में और शहर में आने के बाद से बच्चों को कुछ नया मिलता है ना, तो वो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं जैसे यहाँ आई तो मेरे को टीवी मिल गया और टीवी में पूरा दिन मतलब नाटक वाटक देखती रहती थी। उस टाइम महाभारत, कृष्ण लीला और अलिफ लैला, मतलब ऐसे ही कोई नाटक हुआ करते थे, पुरानी मूवी हुआ करती थी जो मतलब बहुत ही बढ़िया होती थी उस टाइम। तो वो देख देख के मतलब ऐसा हुआ कि दिमाग पढ़ाई से उतर गया मेरा और कुछ घर का काम हो गया। मम्मी तो चली जाती, उसके बाद सारा खाना मतलब कपड़े झाड़ू पोछा, मतलब रहते तो किराए के मकान में थे, फिर दोनों भाइयों को नहलाना, उनको स्कूल लेके जाना, उनको स्कूल छोड़ के आना, मेरे को भी जाना होता था। फिर पानी नहीं रहता था, पानी भर के लाती थी और पूरा मतलब पूरा काम। यहाँ पे मेरी 2 मौसी रहती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनकी मतलब बच्चों के साथ मैं मतलब खेल कूद में जैसे हमारे ऐसे ही मतलब मेरा टाइम बीत गया और मैं पढ़ाई क्लियर ही नहीं कर पाई मेरी तो मैं 7th क्लास से ही क्लियर कर पाई, 8th क्लास में क्लियर नहीं कर पाई। तो सबसे बड़ा रीज़न तो मेरा ये है कि मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाई। तो उसके बाद बस आपको पता है कि क्या होता है बिना पढ़ाई किए हो तो बच्चे। आज जब मेरे को पता लगा है कि पढ़ाई की अहमियत क्या है, तो मैं बताती हूँ मेरे बच्चों को, पढ़ लो मैं नहीं पढ़ पाई। तो पढ़ाई एक बहुत मतलब मायने रखती है। तो ये मतलब मैं जब 7th 8th 2 बार 8 की, तो 14 15 16 16 साल की हो चुकी थी उस टाइम।
और जब मैं 17 साल की हुई उस टाइम मतलब 16 पार करके 17 में लगी, तो उस टाइम मेरी मम्मी को हो गई टेंशन मेरे रिश्ते की, ठीक है कि ये पढ़ते तो है नहीं, तो इसकी शादी कर देते हैं। तो कल आगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आगे क्या हुआ मेरी लाइफ में। तो ये आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरी कहानी आप मतलब ये हकीकत है, कोई भी इसमें झूठ सच नहीं है। तो कब मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे व्लॉग्स को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए मेरे मतलब आगे मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।